जब आपके जीवन का मान लीजिए 1% चेतनापूर्वक संचालित हो रहा है और 99% संयोगवश, तो आप जीवन से जबरदस्त डरे रहेंगे और कोई तरीका ही नहीं है। तो आपको किस बात का डर है? ऐसी चीज जो होगी या आप सोचते हैं कि वो होगी, है ना? अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप संयोग से चलने वाले प्राणी हैं। आपका डरे रहना अच्छा है, वरना आप खुद को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कारम सद्गुरु। कई लोग कहते हैं कि विचार कर्म बनाते हैं और कभी कभी हमारे सबसे बड़े डर हमारे मन में दिन में बार बार आते रहते हैं। तो हम ऐसे विचारों को आने से कैसे रोकें और उन डरों को सच होने से कैसे रोकें और अनचाहे कर्मों को कैसे कम करें? देखिए, कर्मों से जुड़ी हर चीज का बहुत गलत अर्थ लगाया गया है और उसे पहले से लिखे हुए भाग्य की तरह दर्शाया गया है। कर्म का मतलब यह है, कर्म का अर्थ है काम। इस शब्द का अर्थ है काम। यहां बैठे बैठे आप में शारीरिक गतिविधियां चल रही हैं, मानसिक गतिविधियां चल रही हैं, भावनात्मक गतिविधियां चल रही हैं और ऊर्जा की गतिविधियां चल रही हैं। These four dimensions of karma are happening within you every moment of your life. आपके जीवन के हर पल में कर्म के ये 4 आयाम आपके भीतर हो रहे हैं, जागते हुए और सोते हुए भी ये हो रहे हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज सुबह जब आप जागे तब से अब तक कर्म के इन 4 आयामों में से कितना आपने पूरी चेतना में संचालित किया, आपके हिसाब से कितना होगा? कितने प्रतिशत? 1% से भी कम, मेरा यकीन कीजिए। ये 1% से भी काफी कम है। जब आपके जीवन का मान लीजिए 1% चेतनापूर्वक संचालित हो रहा है और 99% संयोगवश, तो आप जीवन से जबरदस्त डरे रहेंगे और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप कार चला रहे हैं और जैसे आप चला रहे हैं उसका 99% अनजाने में हो रहा हो, तो क्या आप डरेंगे या नहीं? So fear is a consequence. तो डर अपनी बुद्धि की प्रकृति को ना संभाल पाने का नतीजा है। देखिए, आप जीवन को इस तरह अनुभव कर रहे हैं। इसके 3 आयाम हैं। एक चीज है जिसे याददाश्त कहते हैं, जो आप में लगातार कुछ भरती रहती है। याददाश्त सिर्फ वही नहीं है जो आपको याद है। आपको याद नहीं कि 10 पीढ़ी पहले आपकी परदादी कैसी दिखती थी? क्या याद है? आपको याद नहीं है, लेकिन उनकी नाक आपके चेहरे पर लगी हुई है, हाँ या नहीं? आपके पास वंश से जुड़ी याददाश्त है, आपके पास क्रमिक विकास की याददाश्त है, आपके पास कर्मों की याददाश्त है। याददाश्त के व्यक्त और अव्यक्त स्तर हैं। This entire thing is memory, head to toe. ये पूरी चीज याददाश्त है, सिर से पैर तक। शरीर की हर कोशिका में याददाश्त है ना? हम एक कोशिका को लेकर आपको पूरा का पूरा बना सकते हैं और यही आपके माँ बाप ने भी किया था। बस एक कोशिका, और देखिए आप ऐसे बन गए। तो इसमें जबरदस्त मात्रा में याददाश्त है। ये याददाश्त कुछ चीजों को चलाती है, लेकिन वर्तमान का अनुभव भी एक चीज है। याददाश्त अतीत की है, लेकिन अनुभव वर्तमान में होता है। आपकी अनुभव करने की क्षमता। अगर आप कोई चीज अनुभव करना चाहते हैं तो आपको सचेतन और जागरूक होना होगा। सिर्फ तभी आप अनुभव कर पाएंगे। भविष्य कल्पना है। तो याददाश्त, अनुभव और कल्पना, इन 3 आयामों के बीच आप जीते हैं। याददाश्त को आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो पहले से मौजूद है। वर्तमान आपको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी अभी यहीं मौजूद है। तो आप सिर्फ कल्पना को ही बदल सकते हैं। तो आपको किस बात का डर है? ऐसी चीज जो होगी या आप सोचते हैं कि वो होगी, है ना? डर हमेशा ऐसी चीज के बारे में होता है जिसका अभी अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा इस बारे में होता है कि क्या होगा। तो आप उस चीज से दुखी हैं जो है ही नहीं। अगर आप उससे दुखी हैं जिसका वजूद ही नहीं है, तो उसके लिए मनोरोग के शब्द मौजूद हैं। हेलो, आपको बस एक ही बात का आराम है कि सभी उसी हालत में है। पागल खाने में आमतौर पर ऐसा ही होता है। हर कोई उसी हालत में होता है, लेकिन अभी लोग इस हालत में हैं। जो 10 साल पहले हुआ उससे वो अभी भी दुखी हो सकते हैं। जो परसों हो सकता है उससे वो आज ही दुखी हैं। वो उन चीजों को लेकर दुखी हैं जो मौजूद ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी शिक्षा पद्धति में आप हर चीज के बारे में पढ़ते हैं सिवाय इसके कि इसे कैसे संभाला जाए। अगर आप इसे नहीं संभालना जानते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी फालतू जानकारी जमा कर ली है, वो आपको जीवन में ज्यादा काम नहीं आएगी। आपको जानना होगा कि इसे कैसे रखें, इस शरीर को कैसे संचालित करें, इस दिमाग को कैसे चलाएं, इन भावनाओं और इस ऊर्जा को कैसे संचालित करें। अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप संयोग से चलने वाले प्राणी हैं। आपका डरे रहना अच्छा है,
वरना आप खुद को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं।